हेलो, इट्स अनदर डे। और आज है दशहरा। तो आ गए हैं हम अपनी गाड़ी की पूजा करने। और जल्दी से हम गाड़ी की पूजा कर लेते हैं। सो लग गई हमारी गाड़ी में हार और हो गई हमारी गाड़ी की पूजा। आज दशहरा है और आज है 2 अक्टूबर। कल होगा 3 अक्टूबर। आज हम सुबह सुबह पणजी निकल गए थे और हमने चिन्मयानंद आनंद जी का सत्संग सुना। उसके बाद हमने पाव भाजी खाई। हमने सिनेमा के प्रोजेक्टर रूम में बैठ के मूवी देखी और हमने सारे बिल्स भी कलेक्ट कर लिए। और कल होगा 3 अक्टूबर। The next day. हेलो हेलो, इट्स अनदर डे। आज ये मैंने आईफोन 17 का एक वीडियो देखा था जहाँ पे ये वाला जो व्यू है, मतलब जहाँ पे आप खुद को भी और आगे वाला देख सकते हो, ये नया इंट्रोड्यूस किया है। एंड तब मुझे याद आया ये वाला फीचर तो मेरे फ़ोन में बहुत पहले से है, आज तक हमने कभी यूज़ ही नहीं किया। बट अब जब 17 आ रहा है और इसका बहुत ज़्यादा ये वाला फीचर जो है कि आप दोनों कैमरा सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हो। छोटा वाला मेरा इमेज आ रहा है, पीछे बड़ा बाहर का इमेज दिख रहा है, ये दिख सकता है। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे फ़ोन में कि हम उसको यूज़ ही नहीं करते जब तक उसके लिए मार्केटिंग ना किया जाए या कुछ हाइप ना किया जाए। दूसरी एक चीज़ है, आज पहले बार मुझे मेरी गाड़ी में जो एवरेज एनर्जी कंजप्शन है वो 191 इनफैक्ट अभी 191 हुआ है। इससे पहले तो 194 था। ऑफ कोर्स ये नीचे जाएगा, बट ये डिजिट्स मतलब 190 के ऊपर वाला डिजिट मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। इनफैक्ट जब भी मैं गाड़ी को ट्रिप रीसेट करता था ये मुझे एवरेज 145 दिखाता था, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। सो आज पहली बार हमको टायर प्रेशर का वार्निंग लाइट आई है टाटा पंच में। और ये इस तरीके से दिखता है कि जहाँ पे ये आपको दिखाता नहीं है परसेंटेज वाइज कि कितना परसेंट है या फिर कितना प्रेशर होना चाहिए, ये सिर्फ आपको लो दिखाता है। अभी तो हम टायर रिफिल करवा रहे हैं, देखते हैं ये सही होता है या नहीं होता है। अभी हमने टायर में हवा तो डलवा ली है, बट सॉरी कैमरा इस टू शेक किया। अभी हमने टायर में हवा तो डलवा ली है, बट ये जो इंडिकेशन है ये जा नहीं रहा है। और एक बार मेरे ख्याल से टायर प्रेशर को रीसेट करके देखते हैं, तब जाता है या नहीं जाता, या फिर इसको होल्ड करते हैं थोड़ा टाइम, देखते हैं ये अपने आप जाएगा या नहीं जाएगा, या मुझे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको एक बार रीसेट करना पड़ेगा। अभी मुझे गाड़ी चलाते चलाते करीब 10 मिनट हो गए हैं और ये अभी भी सेम इंडिकेशन दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको रीसेट करके देखते हैं कि ये अभी काम करता है या नहीं करता। ओके, सिस्टम इंफॉर्मेशन, चेक टायर प्रेशर मॉनिटर, सिस्टम इंफॉर्मेशन। ये कहाँ से जाएगा? सेटिंग्स में जाना पड़ेगा हमको, छोटे छोटे सिस्टम्स के लिए। नोटिफिकेशन नहीं, एनर्जी नहीं, सेटिंग्स। ओके, यहाँ पे ये TPMS रीसेट, यस। अभी वापस TPMS देखते हैं। TPMS का ऊपर से साइन तो चला गया है। ट्रिप इंफॉर्मेशन, व्हीकल इंफॉर्मेशन, TPMS, यस, ये अभी जाके ओके हुआ है। तो आई थिंक ये एक छोटा सा कंसर्न है
इन टाटा पंच, राइट, कि अगर जो आपका TPMS है पहला, ये आपको कितना लो है या फिर आइडियल कितना परसेंटेज होना चाहिए आपके टायर में, वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाता है। और अगर ये आता है आपके पास तो ये ऑटोमेटिकली नहीं गया। मैंने 10 मिनट 15 मिनट तक गाड़ी ड्राइव की, बट ये ऑटोमेटिक नहीं गया, ये आपको हर बार TPMS को रीसेट करना पड़ेगा। अब मुझे ये भी नहीं पता कि एक एरर था या फिर एक्चुअली टायर में हवा कम थी। जब मैंने गाड़ी से उतर के देखा था तो शायद हवा तो सही थी, उतना कम नहीं था, बट हमने फिर भी हवा को चेक करवा लिया, भरवा लिया। बट हाँ, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ टाटा पंच EV TPMS. So there is a very famous saying which goes like, when life gives you lemon, you make lemonade out of it, and that's something what I'm trying to do. And during this journey, there are few people who will come and give some sweetener to sweeten up your lemonade. Among a lot of comments, there is one comment very specifically who have made my day and given me that courage to stick to what I'm doing. And thank you so much, Rajiv. This is your comment and I really appreciate you commenting. I feel that during this journey I am also gonna make some good friends along the way. So Rajiv, from the bottom of my heart, I really thank you for such a positive comment and really appreciate. I hope one day we'll meet and I'll be able to thank you personally. I wanted to share another update. It's been a month. I have almost a month. I have visited the EPFO office, and unfortunately, while logging into the EPFO portal, आपको एक OTP आता है और मुझे वो OTP नहीं आ रहा है, जिस कंसर्न को रेस करने के लिए मैं EPFO ऑफिस गया था, जिस बात को ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो अभी हमने एक मेल लिखा है। इनफैक्ट जितने भी IDs हमको मिल रहे थे EPFO के, लेबर लॉ मिनिस्ट्री के, या जितने भी थे, उनको एक ईमेल लिखा है। सोच रहे हैं कि उसके बारे में एक ट्वीट भी लिखें, क्योंकि कैसा है कि मुझे वो फंड्स EPFO से निकालने हैं और कुछ हो रहा नहीं है। एंड ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, राइट। अभी कंसिडर करो कि कोई है जिसके पास सिर्फ उसका EPFO है और उसके पास और कोई तरीका नहीं है सरवाइव करने का, राइट। तो गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि EPFO है आपके सपोर्ट के लिए, जो आपको बाद में देती है, लेकिन अगर वो फंड्स जब आपको ज़रूरत है आप तब नहीं निकाल पाओ, या फिर वो इंसान नहीं निकाल पाए, तो फिर ऐसे सर्विस का क्या फ़ायदा, राइट। और मुझे अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे ये गवर्नमेंट ऑफिस है, ये ऐसे ही ऑपरेट होता है, तो इसको कर दो पब्लिक, इसको पब्लिकली मैनेज करने डाल दो। जैसे पासपोर्ट के लिए आज के टाइम पे TCS है जो सारा पासपोर्ट मैनेज कर रही है और बहुत एफिशिएंटली कर रही है, तो इसको भी प्राइवेटाइज कर लो, राइट। कॉन्ट्रैक्ट में किसी अच्छी कंपनी को दे दो, क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी सर्विसेज है, राइट। मेरा इंसिडेंट है, अगर समझ लीजिए किसी और के पास, मेरे पास, या समझ लीजिए मेरे पास एक पैसा नहीं है और सिर्फ यही एक सेविंग है, तो मैं क्या करूँगा? अगर सही समय पे मेरा ही पैसा मेरे को नहीं निकाल पाऊँ तो फिर ऐसे सर्विसेज का फ़ायदा क्या? सो ये एक चीज़ है जो गवर्नमेंट की अच्छी नहीं है। मैं इसके बारे में ट्वीट करने की कोशिश करूँगा एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट अ लिटिल बिट मोर अवेयरनेस गवर्नमेंट के लिए भी। अभी जैसे EPFO का एक नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, जो चाहिए कर लो, लेकिन वो नंबर कभी भी नहीं लगेगा। सो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम ही हैं जो टैक्स भरते हैं और कम नहीं भरते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट के लिए, राइट। और ये सारी जो सर्विसेज हैं ये हमारे बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं, और अगर हमको इसका बेनिफिट ना मिले तो क्या फ़ायदा, और जब चाहिए तब ना मिले तो क्या फ़ायदा।
सो मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से ये वीडियो के थ्रू, प्लस आई ऑल्सो, जैसे मैंने कहा कि मैं ट्विटर में भी डालूंगा कि ये गवर्नमेंट को इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो प्लीज़ आप भी इसके बारे में जितना हो सकते लिखिए, अवेयर कीजिए लोगों को, आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचने के लिए मदद कीजिए। अटेंडेड येट। अब कल तिशा को स्कूल में उसका कुछ फंक्शन है एंड वेरी स्पेसिफिकली शी हैव टू वेयर समथिंग विच इज़ ब्लू डेनिम एंड वाइट, प्लेन वाइट टी शर्ट। अब हमने निकाला कबर्ड में से उसके कपड़े, जीन्स को उसको छोटी हो रही है, तो अब कुछ एक ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट खरीदने आए हैं। रॉन्ग सेक्शन, किड्स सेक्शन ऊपर। सो फाइनली वी आर हियर एट द किड्स सेक्शन। एक जीन्स देखी है ब्लू कलर की उसके लिए। अब दिक्कत ये है कि प्लेन वाइट टी शर्ट ढूंढते हैं, नहीं तो फिर किसी और स्टोर जाना पड़ेगा। फाइनली जीन्स तो ले लिया, अब गाड़ी का वेट कर रहे हैं और जिम जाने का मन है। देखते हैं जिम जा पाते कि नहीं जा पाते, अगर होगा तो जिम जाएंगे।